दोस्तों, इंडिया के शहरों की चमक धमक के पीछे कुछ ऐसे कोने भी छुपे होते हैं जिनके बारे में आम लोग बात करना पसंद नहीं करते। ये वो जगह है जहाँ रात के अंधेरे में जिंदगी का एक अलग ही चैप्टर चलता है। एक चैप्टर जो दर्द, मजबूरी, क्राइम और सर्वाइवल से बना है। आज के इस डॉक्यूमेंट्री में हम उन्हीं रेड लाइट एरियाज का असली सच समझेंगे जो इंडिया में सबसे ज़्यादा नोटोरियस, सबसे ज़्यादा डेंजरियस और सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। ये स्टोरी किसी को जज करने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम की उन कमियों को दिखाने के लिए है जिन्होंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को इस गली, इस अंधेरे और इस साइकिल में बंद कर दी। तो ये है कमाठीपुरा। मुंबई का नाम आते ही सपनों के शहर याद आ जाते हैं, लेकिन इस सपनों के बीच एक ऐसी गली भी है जो कि है कमाठीपुरा। इस जगह की कहानी ब्रिटिश एरा से शुरू होती है, जब सिटी में माइग्रेंट वर्कर्स और सोल्जर के आने से ये एरिया धीरे धीरे एक रेड लाइट हब बन गया। आज भी यहाँ के छोटे छोटे कमरे, पुराने बिल्डिंग्स और तेज तैरी गलियाँ एक अजीब सी कहानी सुनाती है। कमाठीपुरा को डेंजरस इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ ट्रैफिकिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का नेटवर्क सालों तक एक्टिव रहा। नैरो लेन्स और पुराने बिल्डिंग्स ने यहाँ छुपने और इलीगल काम चलाने का परफेक्ट कवर दिया। यहाँ कई औरतें ऐसी हैं जो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी या किसी ट्रैप के थ्रू आई। ड्रग्स का पैरेलल ट्रेड, अंडरवर्ल्ड का पुराना इन्फ्लुएंस और पुलिस के लिमिटेड कंट्रोल ने इस एरिया को एक टाइम पर इंडिया का सबसे ड्रेडेड रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बना दिया। लेकिन ये भी सच है कि आज रीडेवलपमेंट हो रहा है, एनजीओस काम कर रहे हैं और धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है, पर अंधेरे की कहानी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अब ये है सोनागाची। कोलकाता का सोनागाची एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में से एक माना जाता है। यहाँ की सड़कें पहली नज़र में तो नॉर्मल लगती है, लेकिन इस एरिया का स्केल इतना बड़ा है कि यहाँ की डेली लाइफ एक पूरा इकोसिस्टम जैसे बन चुका है। सोनागाची को डेंजरस बनाने वाले फैक्टर्स में सबसे बड़ा हिस्सा ट्रैफिकिंग का रहा, जहाँ वुमन बंगाल, बिहार, नेपाल और बांग्लादेश से लाई जाती थी। एरिया का ओवरक्राउडिंग, पुरानी बिल्डिंग्स और पावरफुल सिंडिकेट्स ने इस जगह को डिकेड्स तक एक क्लोज वर्ल्ड बना रखा। कुछ साल पहले तक यहाँ हेल्थ रिस्क भी हाई होते रहे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग रियलिटी ये है कि एशिया का सबसे सक्सेसफुल HIV कंट्रोल प्रोग्राम यही लॉन्च हुआ था। टाइम के साथ यूनियंस, एनजीओस और कम्युनिटी लीडर्स ने सिचुएशन को काफ़ी हद तक स्टेबल किया, पर जो अंडरग्राउंड नेटवर्क्स है वो आज भी सोनागाची को एक कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल जगह बनाते हैं। अब है GB रोड। दिल्ली का GB रोड दिन में एक बस्लिंग मार्केट लगता है, यहाँ हार्डवेयर, टूल्स और मशीन पार्ट्स बिकते हैं, लेकिन रात होते ही ये गली पूरी तरह बदल जाती है। पुरानी हवेलियाँ और मल्टी स्टोर बिल्डिंग के ऊपर के फ्लोर्स में हिडन ब्रोथल्स चलने की वजह से GB रोड हमेशा से एक डेंजरस जोन माना जाता है। यहाँ का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि पुलिस के लिए भी सब फ्लोर्स मॉनिटर करना मुश्किल होता है। कई ब्रोथल्स तक पहुंचने के लिए नैरो स्टेयरकेसेस से गुजरना पड़ता है, जहां छोटे छोटे रूम्स में एक्टिविटीज चलते रहते हैं। ट्रैफिकिंग का इंटरस्टेट नेटवर्क यहाँ का सबसे बड़ा थ्रेट है। बिहार, राजस्थान, यूपी, बंगाल, हर जगह से गर्ल्स लाई जाती है। ड्रग अब्यूज, वायलेंट कस्टमर्स और कभी कभी क्रिमिनल्स गैंग्स का इंटरफेस GB रोड को और एक रिस्की बना देता है। रेड्स होती रहती है, ब्रोथल सील भी होते हैं, लेकिन यहाँ की हिडन लेयर्स हर रेड के बाद फिर से एक्टिवेट हो जाती है, जिससे ये एरिया कभी कंप्लीटली कंट्रोल ही नहीं हो पाया। फिर है बुधवार पेट। पुणे का बुधवार पेट शायद मुंबई या दिल्ली जैसा फेमस नहीं लगता, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये इंडिया का सबसे टफ रेड लाइट जोन में से एक माना जाता है। यहाँ के छोटे कमरे, पुराने बिल्डिंग और एक्सट्रीमली कंजेस्टेड लेन्स सिक्योरिटी के लिए बहुत रिस्की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्रैफिकिंग ही रही, जहाँ काफ़ी माइनर रेस्क्यू हुए, जिससे पूरी कंट्री का अटेंशन इस एरिया पर गया। बुधवार पेट में हेल्थ कंसर्न एक टाइम पर बहुत हाई थे, क्योंकि एरिया में बेसिक सैनिटेशन भी प्रॉपर नहीं था। साथ ही यहाँ एजेंट्स और ब्रोकर के बीच वायलेंस के क्लासेस भी सेम गए। ओवर द ईयर्स एनजीओ और पुलिस ने काफ़ी रेस्क्यूज किए और एरिया स्लोली श्रिंक हो रहा है, पर ग्राउंड लेवल पर आज भी ये जगह एक शैडो, अनप्रेडिक्टेबल और अनकंट्रोल इन्वायरमेंट जैसी फील होती है, जहाँ सर्वाइवल सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाती है। अब लास्ट में है बेंगलुरु के कई हिडन हब्स। बेंगलुरु में ट्रेडिशनल रेड लाइट एरिया डिस्ट्रिक्ट नहीं थे, लेकिन डिजिटल एरा के बाद सिटी में हिडन पॉकेट्स डेवलप होने लगे। मराठा अली,
इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वाइल्ड फील्ड के अराउंड अपार्टमेंट में सीक्रेट नेटवर्क्स चलने का पैटर्न सामने आया। ये जगह इसलिए डेंजरस है क्योंकि यहाँ सब कुछ अंडरग्राउंड होता है। कोई ओपन गली, कोई लैंडमार्क, कोई विजिबल ब्रोथल्स नहीं। पुलिस को प्रूफ मिलना मुश्किल, वुमन के पास प्रोटेक्शन नहीं और ट्रैफिकिंग यहाँ का बिगेस्ट हिडन थ्रेट बन चुका है। अपार्टमेंट बेस्ड नेटवर्क्स में अंधेरे से ज्यादा डर अनसर्टेनिटी का होता है, क्योंकि कौन ऑपरेट कर रहा है, किस तरह से कर रहा है और कितनी फ्रीडम और कितनी सेफ्टी है, इसका कुछ क्लियर अता पता नहीं। तो दोस्तों, इंडिया के ये रेड लाइट एरिया सिर्फ गलतियां, क्राइम और एक्सप्लॉयटेशन की कहानी नहीं है। ये कहानी है सिस्टम के फेलियर्स की, गरीबी की, मजबूरी की और उन लोगों की जिनको सोसाइटी ने कभी अपना ही नहीं समझा। इन गलियों के पीछे हजारों आवाजें हैं, कुछ हेल्प मांगती है, कुछ सिर्फ एक इज्जत भरी जिंदगी चाहती है। आज एनजीओज, पुलिस और रीडेवलपमेंट एफर्ट्स ने सब सिचुएशंस को इम्प्रूव किया है, पर ग्राउंड रियलिटी अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। जब तक ट्रैफिकिंग का चेन टूट नहीं जाता, जब तक वुमेन के अल्टरनेटिव जॉब्स मिलते नहीं और जब तक सोसाइटी उन्हें इंसान के रूप में नहीं देखती, तब तक ये अंधेरा पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।